जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है, पर मैं कैद में रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। भगत सिंह, जिनका नाम सुनते ही दिल में देश प्रेम की लहर दौड़ जाती है। अगर उनकी कहानी सुन ली जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके एक दिन बाद अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगत सिंह वहां गए थे और उन निर्दोष लोगों के खून से सनी उस मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर लेकर आए थे। और तभी से भगत सिंह ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य आज़ादी को ही बना लिया था। और तब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। जब उनके पिता खेत में फसल बोया करते थे तो छोटे से भगत कहते थे कि मैं बंदूकें बोऊंगा और इनसे उन ब्रिटिशर्स को मार गिराऊंगा। बचपन में ही वीरता और निडरता इनके खून में थी और इनकी आंखों में इकलौता लक्ष्य था आज़ादी। इन्होंने शादी करने से भी मना कर दिया था, यह कहकर कि मैं अपने पीछे किसी विधवा को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इन्हें पता था कि जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं वो रास्ता चैन से जीने का नहीं बल्कि देश के लिए शहीद हो जाने का है। घर वालों ने शादी की ज़्यादा जिद की तो मात्र 17 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए और क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। भगत सिंह सिर्फ एक उग्र क्रांतिकारी नहीं थे, वे तो कहते थे कि हम किसी के खून के प्यासे नहीं है, बस हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले। ये किताबें पढ़ने के इतने शौकीन थे कि अपने कॉलेज में 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली थी। पर ये कोई फालतू किताबें नहीं बल्कि आज़ादी, क्रांति और उच्च विचारधाराओं की किताबें पढ़ते थे। इनका मानना था कि हथियारों की क्रांति से ज़्यादा जरूरी है विचारों की क्रांति। अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देने और इस देश के युवाओं को जगाने के लिए इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम डालने की तैयारी की। एक भुला दिए गए क्रांतिकारी हैं बटुकेश्वर दत्त। उनके साथ मिलकर एक लो इंटेंसिटी बम बनाया और सेंट्रल असेंबली में पहुंचकर बम डाला और वहाँ पर्चियाँ फेंकने लगे जिन पर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। वहाँ से भागने का मौका था पर भागे नहीं और खुद को गिरफ्तार करवा लिया और कहने लगे कि मुझे गोली मार दो, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मेरे शहीद होने से इस देश की सोई जनता जागेगी और वो इसके लिए मरने को भी तैयार थे। उन्हें अदालत में पेश किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई और उससे पहले 2 साल तक उन्हें जेल में रखा गया। पर वहाँ पर भी वो शांत नहीं बैठे। भारतीय कैदियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जेल में ही आंदोलन खड़ा कर दिया, भूख हड़ताल पर बैठ गए और सभी कैदियों में क्रांति की लहर ला दी। अंग्रेज इनसे घबरा गए थे। बहुत कोशिश की गई कि इनकी भूख हड़ताल को रोका जा सके, पर 64 दिन तक भगत सिंह ने भूख हड़ताल को जारी रखा। जेल से लेख लिखकर जो उस समय पत्रिकाओं में छपते थे, जेल से भी क्रांति की लड़ाई जारी रखी। इन्होंने कह रखा था कि कोई मुझसे अगर मिलने आएगा तो किताब लेकर आएगा। 250 से ज़्यादा किताबें जेल में ही पढ़ डाली। ये जेल में बैठे थे पर क्रांति की लहर पूरे देश में फैला रहे थे। 22 मार्च को इनकी फांसी की तारीख तय की गई कि 24 मार्च 1931 की सुबह को इन्हें फांसी दी जाएगी। दुनिया का कोई भी इंसान अपनी मौत की खबर सुनकर कांप जाता है, पर ये बिल्कुल भी डरे नहीं बल्कि खुश हुए। इनका वजन बढ़ने लग गया, चेहरे पर और ज़्यादा कांति आने लगी। अंग्रेज अधिकारी कहते कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो भगत सिंह कहते इसमें डरने वाली बात ही क्या है। भगत सिंह कहते कि मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। वो कहते थे कि मेरे दिल में जो घाव है वो तो फूलों के गुच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। इनकी फांसी की सजा से पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था। अंग्रेज अधिकारी इतने डर गए थे कि 24 मार्च को कहीं कोई हंगामा न खड़ा हो जाए। डर के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च की शाम को ही फांसी देने का निर्णय किया गया। पहली बार किन्हीं क्रांतिकारियों की फांसी का समय बदला गया। इतने वीर और साहसी कि जिनके डर से अंग्रेजों के भी होश उड़ गए। जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। जब इन्हें फांसी के लिए ले जाने लगे तो उस समय वो उसी किताब को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा रुको, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और किताब पूरी खत्म करके ही उठे और 23 मार्च सन 1931 को फांसी के फंदे को चूम कर इस देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारियों को कहीं मूर्ख लोग आतंकवादी भी कह देते हैं, पर वो तो आज़ादी के ऐसे दीवाने थे जिनके खून का कतरा कतरा इस देश और इस देश के लोगों के लिए बलिदान होने के लिए खुशी से झूम रहा था। भगत सिंह सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो, बल्कि वो तो चाहते थे कि एक ऐसा देश समाज बने जो कि गरीबी, अमीरी, काले गोरे से ऊपर उठकर एक इंसान को इंसान समझे। समाज में से नफरत खत्म हो जाए और सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहे। वो कहते थे कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि एक इंसान द्वारा किए जा रहे दूसरे इंसान के शोषण के खिलाफ लड़ रहा हूँ और अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और वो लड़े भी।